कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है अहोई अष्टमी, तो अहोई अष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी बस वो सब तैयारी हो गई है, जो झकरे वगैरह भरने की। और अहोई अष्टमी जो बनाती है ना गेरू गेरू से, वो भी बन चुकी है, मम्मी ने ही बनाई है। और झकरे भी भर चुके हैं। तो बस अब वेट है तो कहानी सुनने का, तैयार होने का। तो तैयार होने जा रही हूँ, पहले तैयार होंगी उसके बाद हम सब कहानी सुनेंगे। और फिर उसके बाद जो है बायना मिनसा जाएगा। उसके बाद फिर जकरे दिए जाते हैं अपने अपने बेटों को। तब तक पानी नहीं पीते जब तक अपने बेटों को नहीं, बच्चों को पानी बच्चों को जो झकरे होते हैं जो भरे हैं ना हमने, वो नहीं दिए जाते हाथ में, तब तक पानी नहीं पीते हैं यहाँ पर। और ये त्योहार ना पहले बेटों के लिए किया जाता था, सिर्फ मतलब बेटों के लिए व्रत रखते थे। यहाँ पे भी झकरे जो हैं बेटों के ही भरे जाते थे, लेकिन हम लोगों ने आगे ये अपने बच्चों के लिए यानी बेटियों के लिए भी भरना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे बराबर होते हैं, बेटा हो बेटी हो वो एक समान होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो बेटों के लिए ही क्यों व्रत रखा जाए, बेटियों के लिए क्यों ना रखा जाए। तो इसलिए वो भी मतलब हमारी ही बच्चे होते हैं, तो फिर उनमें फ़र्क क्यों। तो इसलिए हम लोग झकरे भी भरते हैं उनके, और व्रत भी रखते हैं उन, मतलब सब बच्चों के नाम का व्रत रखते हैं। और झकरा भी उन सब बच्चों का ही बराबर भरते हैं। और आज पहली बार हमने कान्हा जी का भी भरा है, क्योंकि कान्हा को भी बेटा बनाया था, तो इसीलिए। और अभी की बार ही किया था ना ये सब कुछ, जो छठी वगैरह की थी, तो अब की बार ही हमने उनका झकरा भी भर दिया है। जैसे अपने बेटों का भरता है, तो उनको जैसे उनको बेटा मान लिया है, तो फिर उनका भी झकरा भरना बनता है। तो इसलिए तो अब मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मम्मी को वेट हो रहा है कहानी सुनने का, और मुझे भी हो रहा है। सुबह ना बस थोड़ा सा पानी मिल जाए और थोड़ी सी चाय मिल जाए ना, तो सर में दर्द नहीं होता। और अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दर्द होने लगा है, क्योंकि 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया है ना। तो मुझे तो वैसे भी सुबह में जल्दी चाय पीने की आदत है, तो इस वजह से। तो चलिए अभी मैं फटाफट तैयार होकर फिर आप सबसे मिलती हूँ। और औरतों का काम ऐसा होता है ना कि तैयार होते होते 1-1.5 घंटा आराम से लगा देती हैं। तो हम लोग इसी तरह से तैयार, और हमें भी तैयार होते होते 1:30 बज गया था। और उसके बाद फिर कहानी सुनाने के लिए आ गए, और फिर हमने कहानी सुनी। ये देखिए शिवी की आँख, और ये मेरी फाइनल लुक है। ये देखिए शिवी की आँख अभी ठीक नहीं हुई है, ये इसको ना फुंसी है, क्योंकि जब सुबह उठी ना ये आज फिर से, तो इसकी आँख ऐसे ही बंद थी। हेलो, आ चुके हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ। और ये देखिए शिवी की आँख यह बिल्कुल बंद हो गई है। तो अभी सुनेंगे कहानी। रेडी हो चुकी हूँ, नेल पेंट रह गया है, वो लगाऊंगी। तो यहाँ पर अहोई अष्टमी की कहानी सुनते हैं। एक शो माता होता है, उनके बच्चे होते हैं, मतलब इस तरह से करके कुछ कहानी होती है। और इस दिन ना मिट्टी नहीं खोदते, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं खोदते, सब्जी नहीं काटते, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे से काम हैं जो नहीं करती हैं औरतें। वो या तो रात में करके पढ़ने पड़ते हैं, या फिर सुबह में अगर करवाना हो भूल जाए तो वो फिर किसी से करवा लेते हैं, मतलब कोई बेटा हो बेटी हो कोई भी, तो उनसे करवा लेते हैं। हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो गई है जकरा देने की तैयारी। पहले मम्मी ने बाना मिनसा, और उसके बाद मम्मी ने इनको जकरा दे दिया। भाई साहब अभी आए नहीं थे, वो किसी काम से गए थे, तो फिर मैंने अपना कर दिया था। ये पहले मैंने बायना मिनस दिया, और उसके बाद फिर मैंने झकरे दे दिए थे। पहले मैंने अपना झकरा कान्हा को दिया, और ये अहोई अष्टमी का जो बायना है ना, हमारा मम्मी के पास ही जाता है, मेरा भी और सोनिया का भी। ये मतलब माँ का ही होता है, यानी कि सास का ही होता है, तो इसलिए हम लोग सास को ही देते हैं अपनी। और ये पहले मैंने कान्हा का झकरा रख दूँगी मैं। सबसे पहले मैं कान्हा को झकरा दूँगी, उसके बाद आशु को दूँगी, और उसके बाद मैंने शिवी को दिया था। और मैंने किया ये काम। फिर उसके बाद सोनिया की बारी आ गई थी, सोनिया ने किया, मतलब ऐसे ही बायना मिनसा और मम्मी को दिया। फिर उसके बाद सोनिया ने जकरे दिए चीकू को और चेरी को। तो चीकू तो नटखट गोपाल है,
और फिर पता है क्या करते हैं, ये झकरे जो हमारे यहाँ भरे जाते हैं ना, इनको या तो अच्छा दिन देख लेते हैं, जैसे आज अच्छा दिन होता है, जिस दिन अहोई अष्टमी होती है, तो उसी दिन उनको रिता देते हैं, यानी कि सब सामान निकाल के एक साइड में रख देते हैं उनको। और अगर नेक्स्ट डे अच्छा दिन हो तो नेक्स्ट डे कर लेते हैं, बस इस तरह से देख लेते हैं। और इनको ना रिता के मतलब खाली करके उनको फिर उसी तरह से बांध के, इनको धोते नहीं है उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम ये झकरे खाली करते हैं ना, तो उस टाइम इनको धो के नहीं रखते हैं। धोते हैं हम तब जब हम नेक्स्ट अहोई अष्टमी पर हम यूज़ करते हैं। और ये चीकू की अहोई है। तो भैया भी आ गए थे, उसके बाद फिर मम्मी ने ये पानी पिया और फिर चाय ली थी। थोड़ा बहुत फल फ्रूट भी खा सकते हैं हमारे यहाँ। और ये झकरे जो होते हैं ना, इनको हम इस साल ऐसा ही करते हैं, हर साल हम इनको फ्री करके मतलब खाली करके फिर रख देते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर हम फिर इनको निकाल लेते हैं और इनको ही यूज़ करते हैं हर बार। तो मेरा जो आशू का झकरा था वो तो मम्मी ने दे दिया था, मतलब अहोई अष्टमी उस साल जब मैंने पहली अहोई अष्टमी की थी ना, वो मैंने अपने मायके में की थी, क्योंकि आशू मायके में हुआ था, तो इसलिए मेरी पहली अहोई जो है मायके में ही पड़ गई थी उस टाइम जब ये हुआ था। तो मम्मी ने ही दे दिया था इसका झकरा। और जो ये हम लोग गले में शोमाता डालते हैं ना, वो भी मायके की होती है। तो अभी बनाऊंगी मैं आलू गोभी की सब्जी। आलू काट के रात ही रख लिए थे, गोभी भी मम्मी ने रात ही काट के रख दी थी। और जो प्याज का मसाला है वो भूल गए थे, प्याज टमाटर काटना, तो वो भूल गए थे, तो वो अब आशू से कटवाए हैं। और तेल चढ़ा लिया है, तो पहले मैं इनको फ्राई करूंगी। फ्राई करके बनाऊंगी आज मैं, थोड़ा सा अच्छा सा वो अच्छा लगेगा, मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर हम फ्राई करके बनाते हैं। तो पहले मैं आलू को हल्का से फ्राई करूंगी और फिर उसके बाद गोभी को करूंगी, फिर उसके बाद मसाला बना के उसके बाद सब्जी बनेंगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी रख लिया है। और तो अभी मैं इनको बनाऊंगी। और एक बन रही है मटर पनीर की सब्जी और पूरियां बनेंगी। तो पक्का बनता है आज के दिन हमारे यहाँ, अहोई वाले दिन तो हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है। और करवा चौथ वाले दिन हमारे यहाँ घी बूरा होता है, मतलब बूरा चावल, तो ये सब चीज़ होती है। बाकी सब्जी वैसे तो दाल ही बनती है करवा चौथ वाले दिन, मेन तो दाल होती है, बाकी वैसे चाहे जो भी कुछ मतलब बना सकते हैं। और अहोई अष्टमी वाले दिन कोई भी सब्जी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरियाँ ज़रूर बनती हैं, चाहे कचौरियाँ बना लो आलू की। तो मैं सोच रही थी कि आलू की कचौरियाँ बनाऊंगी और आलू गोभी की सब्जी हो जाएगी, सिंपल पूरी और मीठी पूरियाँ, तो इस तरह से हो जाएंगी। लेकिन मम्मी कह रही है कि कचौरियाँ सुबह बना लेना, तो अब आलू की सिंपल पूरियाँ और मीठी पूरियाँ बनाऊंगी। और बस ये सब्जी हो जाएगी आलू गोभी की। दही हो जाएगी, अगर किसी को दही लेनी है तो दही हो जाएगी, या फिर रायता तो खाते नहीं है तो मैं इसलिए बनाती नहीं हूँ। ये खाते हैं तो वेजिटेबल वाला खाते हैं, लेकिन रात में दही ठीक नहीं रहती, इसलिए शायद ही दूंगी। तो लस्सी वगैरह ज़्यादा लेते हैं, ये रायता दही वगैरह कम खाते हैं। तो बस ये सब्जी बना के अभी हलवा भी बनाना है। हाँ, एक हलवा बनेगा, हलवा देखती हूँ मैं, अगर सूजी का हुआ तो मैं सूजी का बनाऊंगी, या फिर आटे का ही जो हमेशा मेरे घर में बनता है वो बनाऊंगी। तो बस ये सब प्रिपरेशन हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, और फटाफट से अभी मैं करती हूँ तैयारी। और हमारे यहाँ ना तारा देख के ही व्रत खुलता है, कोई तो इस व्रत में चांद देख के व्रत खोलते हैं और कोई तारा देख के खोलते हैं, तो हमारे यहाँ तारा देख के खोलते हैं। तो अभी इसीलिए मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ, जल्दी से बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने वीडियो अपलोड की है करवा चौथ की, क्योंकि वो वीडियो मेरी कई दिनों से पेंडिंग पड़ी थी, नहीं डाल पा रही थी, सुबह की थी तो नहीं गई थी वो, इसीलिए अब उसका काम करके फिर आई हूँ किचन में। अब ये करूँगी फटाफट से। और तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में जब हम लोग अर्घ देंगे। वैसे तो इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन हर रोज़ नहीं खाते हैं इतना तेल, लेकिन तीज त्योहार पर चल जाता है। और मैंने आप सबको बताया था कि मेरे घर में पूरियाँ कोई भी नहीं खाता। मैंने हालांकि मीठी पूरी बनाई और सिंपल पूरी बनाई, नमक की पूरी का इरादा था नेक्स्ट डे बनाने का, लेकिन वो नेक्स्ट डे तो कहाँ बने,
उस टाइम भी जब पूरियाँ बनाई ना, मीठी पूरी और नमक की पूरियाँ, वो भी किसी ने नहीं खाई। मतलब सिंपल पूरी बनाई थी तो वो भी किसी ने नहीं खाई, सब ने सिंपल रोटी और सब्जी खाई। और मुझे ना मतलब डबल डबल काम करना पड़ा, क्योंकि पहले मैंने पूरियाँ बना ली थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी पूरियाँ चल जाएंगी, खा लेंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं ली। एक मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में दिक्कत हो गई थी, तो जिसकी वजह से मम्मी ने भी नहीं खाई। ये खाते ही नहीं है और आशु भी थोड़ी बहुत ही खाता है। तारे निकल आए हैं और मेरा हलवा भी बन गया है, सब्जी बन गई है, बस पूरियों की तैयारी है। पूरियाँ बनानी बाकी रह गई है, मीठा आटा भी बना लिया है। तो पहले अर्घ मम्मी से पूछूंगी, अभी अर्घ देंगे पहले या फिर पूरियाँ बना दूँ। मुझे लगता है गाय के लिए पूरियाँ बना देती हूँ, उसके बाद ही फिर करूँगी। और अभी बस अर्घ देने की तैयारी है हमारी सबकी। और पूरियों को देख के ना इस तरह से गुब्बारे से फूले हुए ऐसे लगते हैं जैसे भटूरे बने हो, बहुत मन करता है खाने का। लेकिन वही है कि फिर प्रॉब्लम होती है। उस दिन मैंने तो एक आध खा भी ली, बाकी किसी ने भी नहीं खाई, फिर सिंपल रोटियां ही बनानी पड़ी। तो इसीलिए हम लोग तीज त्यौहार हो या कोई भी हो तो हम ये खाना नहीं बनाते, यानी पूरियाँ वगैरह बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि कोई खाता नहीं है तो फिर बनाते नहीं हैं। वैसे तो पक्का होता है तो करना, मतलब कर तो लेते हैं, बना तो लेते हैं। जब वो ऐसा करना होता है जिस दिन पक्के का होता है तो वो कर लेते हैं, लेकिन फिर खाते नहीं है तो फिर सिंपल ही बनाना पड़ता है दोबारा से। तो यहाँ पर हम लोगों ने अर्घ भी दे दिया है तारा देखकर। और बहुत सारे लोग जो है चांद देखकर अर्घ देते हैं। तो ये अपना अपना वो है कि जिसके यहाँ जैसी रीत रिवाज हो वही ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी थाली रेडी हो चुकी है। ये मैं लेके तो जा रही हूँ, ये मैंने भोग के लिए तैयार की थी। और भोग लगाने के बाद फिर मैंने आशु को दे दी थी और इनको दे दिया था और साथ ही मम्मी को दे दिया था। फिर मैंने खाना शुरू कर दिया था, सबने खा लिया था तो मैंने भी खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद बाकी का जो काम होता है, बर्तन और इतने सारे काम हो जाते हैं। मतलब जैसे हम पूरियाँ वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, एक्स्ट्रा होता है तो बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है पानी की, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। पानी को बाहर से ला के टूंटी से, उसके बाद में काम कर रही थी तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हम मोटर जो है वो दिक्कत दे रही है, ऊपर टंकी में पानी ही नहीं चढ़ रहा है, तो उसकी वजह से। तो काम तो अभी पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह पड़े हैं क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है ऊपर टंकी में से, और लाइट भी नहीं आई है तो पता नहीं क्या होगा। और सारे बर्तन, पूरी सिंक भरी पड़ी है। अभी देखती हूँ कैसे होगा, क्या करेंगे। तो ये कोशिश तो कर रहे हैं कि ऊपर पानी चढ़ जाए, लाइट आ जाए। जनरेटर चलाया है तो देखते हैं अब उससे पानी चढ़ता है या नहीं चढ़ता, क्योंकि मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से आज पानी ख़त्म हो गया। पूरा दिन लाइट रही तो भी उसकी, लेकिन पता नहीं क्यों पानी नहीं चढ़ा। और ये 1-2 दिन से मुझे मतलब बोल भी रहे हैं कि मोटर को चेक करवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, या तो चेंज करवानी पड़ेगी, दूसरी डलवानी पड़ेगी उसमें। तो अभी देखते हैं, अगर आज पानी नहीं चढ़ा तो कल क्या होगा, कैसे होगा। तो चलिए अभी तो मैं वीडियो का एंड करूँगी। और मैं ना कपड़े चेंज करने आई थी, क्योंकि फिर इन कपड़ों में ना वो थोड़ा काम नहीं होता है। तो बर्तन वगैरह करने हैं, तो दूध रह गया है, खाना सबने खा लिया है, मैंने भी व्रत अपना खोल लिया है, मम्मी ने भी खोल लिया है। तो चलिए अभी इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और शिवी की तबीयत ख़राब है, उसने कुछ भी नहीं खाया है, उसको बुखार भी हो गया है और आँख में भी प्रॉब्लम हो रखी है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, बताया था। तो आँख में भी दिक्कत है, अभी वो भी ठीक नहीं है पूरी तरह से, और बुखार भी हो गया है उसको। अब देखती हूँ, दवाई दूँगी। कुछ खाया भी नहीं है उसने, मैंने पहले उसको खिलाने की कोशिश की खुद से खाने से पहले, तो लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया, बस अपने चक्रे में से ही जो कुछ खाना था थोड़ा बहुत वो खाया और बस वो सो गई थी। फिर उसके बाद शाम के टाइम में सो गई थी वो, क्योंकि जब शरीर ठीक नहीं होता है, तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर ऐसे ही मतलब सुस्ती सी होती है बच्चों को, तो वो तब से ही सोई पड़ी है। फिर मैंने कोशिश की उसको खिलाने की, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। अब देखते हैं, वैसे तो दवाई लेकर आए हैं, रात में वो दवाई दूंगी उसको, अभी दूंगी थोड़ी देर में।
और देखते हैं आराम होता है नहीं होता है, नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो चलिए अभी इसी के साथ वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय। चुपचाप